मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं कौन सी क्लास 9th के चैप्टर 1 के एग्जाम्पल नंबर 4 यही एग्जाम्पल नंबर 4 मीन्स 4 के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हमें दर्शाना है करनी 3 को। संख्या रेखा पर किसको दर्शाना है? करनी 3 को। और आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इसको दर्शाना बहुत आसान होता है, क्योंकि कई बार हम करनी को देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं कि करनी मान हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो करनी मान कठिन नहीं होते हैं। आप लोग ने 8th में ही पढ़ा था कि करनी 4 को 2, करनी 16 को 4 और करनी 25 को 5 कहते हैं। इसी तरीके से करनी मान चले जाते हैं। यदि हम करनी 4 दर्शाना है तो हम किसको दर्शा रहे होते हैं? 2 को। करनी 16 दर्शाना होता तो हमें क्या पता होता? संख्या रेखा पर 4। इस तरीके से हम किसी भी संख्या को आसानी से दर्शा सकते हैं। अब चूंकि करनी मान हमें करनी यदि 2 दर्शाना है, करनी 6 दर्शाना है, करनी 5 दर्शाना है, करनी 9 दर्शाना है, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो उनको हम आसानी से कैसे हल करेंगे देखते हैं। एक एक स्टेप करके इसको लिखते भी जाएंगे। सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे और एकक लंबाई लेंगे। क्या लेंगे? एक एकक लंबाई, 1 सेंटीमीटर की लंबाई ले लेना है। ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर की लंबाई पर ही हम एक परपेंडिकुलर लाइन, या थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करके बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैंने लिया है 10। ठीक है। तो यहां से एकक लंबाई ले ली। अब यहां तक हम पहुंचे, इसको हम नाम दे सकते हैं जैसे ए, एक बी, और बी से हमने सी एक लंब ले लिया। ठीक है। बी सी, ए बी पर बी सी क्या ले लिया? लंब ले लिया। अब हमें करना क्या है? सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया था? 1 सेंटीमीटर पर एक लंब लिया। ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? ओ, जो इनिशियल बिंदु होता है, जो शुरुआती बिंदु होता है, जिसे हम शून्य बोलते हैं, उसको हम लंब के अग्र बिंदु या लास्ट बिंदु जिसे हम बोलते हैं से मिला देंगे, जैसे कि आप समकोण त्रिभुज बनाते हैं उस तरीके से। तो हमने यहां पे कहा एक लंब लिया, जिसे हमने क्या बोला? बी सी बोल दिया। दूसरी लाइन में हमें लिखना क्या है? 0 को सी से, या 0 की जगह हमने क्या लिया? ए को सी से मिलाइए। चलिए, ये 2 बिंदु हमारे क्लियर हो गए। ए को सी से मिलाइए। अब हमें करना क्या है? तीसरा पॉइंट जो हमारा बनेगा वो बनेगा ओ सी को त्रिज्या मानना है। ओ सी को क्या मान लेना है? त्रिज्या। और ओ सी को त्रिज्या मानकर आपको एक आर्क बनाना है। चलिए, हम एक आर्क बना लेते हैं ओ सी को त्रिज्या मानकर इस तरीके से। ये अपना राउंडर तैयार हो गया, परकल तैयार हो गया। ओ सी को हमने क्या लिया? त्रिज्या ले लिया। ओ, यहां पर ओ नहीं है बच्चों, यहां पर ए लिखा हुआ है एक्चुअली। ए सी, ए सी को त्रिज्या लिया हमने, और त्रिज्या लेकर लाइट हैंड आप ले लेंगे और इससे आर्क को आप कट कर देंगे। देखो इस तरीके से। ये यहां पे आपको एक पॉइंट मिल गया। ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिला है आपको 1 और 2 के बीच में, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? आपका करनी 3। ये क्या बन रहा है आपका? करनी 3। अब बनेगा कैसे, इस बात को देख लें। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे यहां पर। पाइथागोरस। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से आपको करना क्या है? सॉल्व करते चलें यहां पे।
AC का वर्ग बराबर कर्ण, ये AC क्या है यहाँ पर कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब क्या है BC का वर्ग धन आधार कितना है AB का वर्ग। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि AC आपको निकालना है, BC आपका क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो AC का मान हो जाएगा कर्णी 2। तो यहाँ पर AC क्या हो गया कर्णी 2, तो यहाँ पर ये आपका मान जो है वो कर्णी 2 है। ये कर्ण कितना निकला यहाँ पे कर्णी 2। अब इसको 1 सेंटीमीटर और लेना है, कैसे लोगे? अब आपका आधार जो है वो क्या है A से C। अब इस पे 1 सेंटीमीटर की और त्रिज्या लें। चलिए यहाँ तक नोट हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको फिर से लिख सकते हो। वहाँ पे हमने 3 लिख दिया था बाय मिस्टेक, उसको फिर से सुधार लेंगे आप। अब हमें करना क्या है, दूसरा स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में पहला पाइथागोरस से हमने क्या निकाल दिया AC से कर्णी 2। अब कर्णी 2 से हम आएंगे कर्णी 3 की ओर, कर्णी 3 की ओर। चलिए हमें करना क्या है फिर से, अब AC को आधार मानना है, किसको AC को आधार मानना है, और फिर से हम 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे CD, ठीक है। अब AC पर लंब हो गया CD। अब D को किससे मिलाना है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट से, केंद्र से, या A से, या शून्य से, आप जो भी इसको बोलेंगे। अब ये जो मान है फिर से निकालेंगे, चूंकि ये 1 है, 1 है, और जो कर्ण था वो क्या बन गया, अब बच्चों आधार बन गया। जो पहले कर्ण था अब क्या बन गया, वो आधार बन गया। आधार बन गया तो इसको हल कैसे करेंगे, अब यहां लिख लीजिए, कर्ण क्या है AD, AD का वर्ग इज इक्वल टू में, अब आपका लंब क्या है CD या DC का वर्ग धन, अब आधार क्या हो जाएगा AC का वर्ग। तो यहां पे लिखेंगे 1 का वर्ग धन कर्णी 2 का वर्ग। क्लियर है? अब 1 का वर्ग 1 होगा धन कर्णी 2 का वर्ग 2 आएगा। जैसे कि आपको पता है कि कर्णी मान के ऊपर यदि 2 की घात होती है तो यह इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 1 कर्णी में है तो 1 के ऊपर 1/2 की घात और पूरे के ऊपर 2 की घात हो जाती है। तो यह एक दूसरे से 1 के ऊपर 1/2 गुणित गए 2 से 2 कैंसिल 1। तो जो कर्णी में मान होता है यदि उस पर वर्ग होता है तो वह मान स्वयं आ जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 3 और ये हो जाएगा AD का वर्ग बराबर 3। तो AD बराबर आ जाएगा कर्णी 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कर्णी 3। इस तरीके से आपने देखा कि AD आपको क्या मान दे रहा है 3। चलिए इसको अब हम संख्या रेखा पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या बनेगा आपका, आधार AC पर लंब CD खींचिए जो 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपने फिर से क्या किया, अगला पॉइंट जो होगा चौथा वाला, फिर से आप पाइथागोरस का यूज करोगे। पाइथागोरस का यूज करने के बाद आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से AD बराबर कर्णी 3 प्राप्त करेंगे, जो कि आपने यहां पे देख लिया है। अब हमें सिर्फ कर्णी 3 की बात करनी है। अब शून्य पे हमने रखा अपना पॉइंट और पेंसिल की पॉइंट ले गए हम D पर, जिसे हमने कर्णी 3 से डिनोट किया है। अब इसके बाद आप देखिए इसको मैच कर दीजिए संख्या रेखा पर, बहुत लाइट हैंडेड इस तरीके से आप चले जाएंगे
तो आप पाएंगे, पेन में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं, ये इस तरीके से देखिए, ये आ गया आप संख्या रेखा पर। अब जैसे ही आप संख्या रेखा पर पहुंचे, आपने देखा कि आपके पास एक मान आ रहा है जो कि कौन सा मान है, कर्णी 3 है। क्लियर हुआ बच्चों, कर्णी 3। इस तरीके से आप 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे तो चलिए देख लेते हैं ये बात सही सिद्ध हो रही है कि नहीं। 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे, उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, क्योंकि कर्णी 4 को हमने क्या लिखा था, 2। यहां तक तो आपका नोट हो गया होगा। चलिए, इस तरीके से आपको क्या प्राप्त हो गया है, कर्णी 3। यहां पे कौन सा मान प्राप्त हुआ आपको, कर्णी 3। ये आपका कौन सा मान है, कर्णी 3 का मान प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसको आप यहां लिख सकते हो इस तरीके से, कर्णी 3। कोई डाउट शायद ना रहे, और रहे तो इसको एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। वही प्रक्रिया जो हमने स्टार्टिंग में की थी उसको फिर से रिपीट कर देंगे। अब इसको हम क्या बोलेंगे, AD पर DE एक लंब खींचेंगे और सभी एक एक लंबाई के होंगे, 1-1 सेंटीमीटर के। ध्यान रखना कि सभी कितने लंबाई के होंगे, 1-1 सेंटीमीटर के लंब होंगे। अब आधार 3 हो गया, लंब 1 हो गया, तो यहीं पे हम हल कर लेते हैं। आधार क्या हो गया आपका, और कर्ण क्या हो गया, AE। तो कर्ण की जगह रख दो आप AE। CD की जगह आपका हो गया AD, और AC की जगह हो गया DE। चलिए, ये क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इस तरीके से। अब हमारे पास क्या था, जो DE है वो क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। DE है 1 का वर्ग, AD है कर्णी 3 का वर्ग, और AE एज इट है। कर्णी 3 का वर्ग क्या होगा आपका 3, और 1 का वर्ग 1, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो ये हो जाएगा AC का वर्ग 4, तो AC बराबर हो जाएगा कर्णी 4। तो कर्णी 4 का मान कितना होता है, कर्णी मान 2 होता है। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, कर्णी 4 मतलब 2, कर्णी 4 मतलब 2। इस तरीके से आप कर्णी मानों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमें कर्णी मान 5 चाहिए, तो अब आपको 1 सेंटीमीटर और यहाँ ले लेना है, फिर आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कर्णी 5 आ जाएगा। ये कर्णी 4 मतलब आपका 2, कर्णी 5, फिर 1 सेंटीमीटर लेंगे, ऐड करेंगे, कर्णी 6 आएगा, और आगे बढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर लेंगे, ऐड करेंगे, कर्णी 7 आएगा, फिर कर्णी 8 आएगा। इसी तरीके से आप लेते जाएंगे 1-1 सेंटीमीटर के अंतर से, तो आपको कर्णी 9। इस तरीके से आपको सर्कुलर फॉर्मेट में प्राप्त होते जाएंगे। कर्णी 9 जैसे आप पहुंचोगे तो आप 3 पर पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे, 3 के मान पर। चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह उदाहरण समझ में आया होगा, और इससे आप प्रश्न जो दिए गए हैं वो आसानी से हल कर लोगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।